उत्तर प्रदेश में योगी जी का गजब का कारनामा जारी है। बीजेपी नेताओं ने ही पुलिस के चंगुल से एक हिस्ट्री शीटर को छुड़ाकर भगा ले गए। ये मामला उत्तर प्रदेश के बड़े शहर कानपुर का है। कानपुर में बीजेपी नेताओं ने दिन दहाड़े पुलिस से धक्का मुक्की करके एक हिस्ट्री शीटर को भगा दिया। इस वीडियो से आप पता लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरह का कानून व्यवस्था है और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या हाल है, और ये भी कि यहाँ अपराधियों और राजनेताओं का कितना ज़बरदस्त गठजोड़ है। जब फजीहत होने लगी उसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 9 नामजद सहित 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। बात है हमारे जो चौकी क्षेत्र में एक आकर्षण गेस्ट हाउस है, उसी के पास में एक मनोज सिंह नामक अपराधी के होने की सूचना मिली। उस पर जो है नवगढ़ की टीम जो प्राइवेट कपड़े में थी उसको अरेस्ट करने के लिए वहाँ गई। तो जैसे ये टीम पहुँची वहाँ उसको अपनी कस्टडी में लेकर के पुलिस की सरकारी जीप में बैठाकर उसको लेकर चलने का प्रयास किया। इसी दौरान इस अपराधी के करीब 10-15 साथी वहाँ आकर के शोर मचाना शुरू किए और पुलिस से बदतमीजी करने की कोशिश की। उसके बाद जैसे ही गाड़ी से इधर से पुलिस उनसे बातचीत करना शुरू की, तब तक पीछे से उस मंजिल को इसके साथी लेके भाग गए। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके की कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने बना दी है। अपराधी और राजनेता मिले हुए हैं, दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कानपुर में हमीरपुर रोड पर मौजूद आकर्षण गेस्ट हाउस के बाहर बुधवार को बीजेपी के जिला मंत्री नारायण सिंह भदौरिया के जन्मदिन की एक पार्टी रखी गई थी। कोरोना लॉकडाउन चल रहा है, उसके बीच ये पार्टी चल रही थी। कई बीजेपी नेता भी इसमें जुटे हुए थे। उस बर्थडे पार्टी में 25,000 का इनामी हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह भी पहुंच गया। जब मनोज सिंह वहां पहुंचा तो किसी ने पुलिस को इस बात की जानकारी दे दी कि मनोज सिंह यहां पर मौजूद है। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर की गिरफ्तारी के लिए धावा बोल दिया और कुछ ही मिनटों बाद गेस्ट हाउस को घेर लिया। जैसे ही पुलिस ने हिस्ट्री शीटर को पकड़ना शुरू किया, बीजेपी के जिला मंत्री भदौरिया और अन्य बीजेपी नेताओं का बवाल शुरू हो गया। पुलिस जैसे ही मनोज सिंह को जीप में बैठा पाती, बीजेपी नेताओं ने पुलिस से धक्का मुक्की, गाली गलौज शुरू कर दी और जीप के आगे बैठकर नारेबाजी भी करने लगे। इसी धक्का मुक्की के बीच कुछ बीजेपी नेताओं ने मनोज सिंह को जीप से उतार कर भगा ले गए। आपको बता दें कि मनोज सिंह पर हत्या का प्रयास, रंगदारी और धमकी के 27 मुकदमे दर्ज हैं, जिसके लिए पुलिस ने 25,000 का इनाम भी उस पर घोषित किया था। जो भी उसका पता बताएगा उसको 25,000 रुपये दिया जाएगा। कानपुर के स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस और अपराधियों के बीच के गठजोड़ का भी इस घटना से पता चलता है, वरना ऐसा नहीं हो सकता कि इतने भारी पुलिस बल के बीच एक हिस्ट्री शीटर जीप में बैठने के बाद भाग जाए। जब यह वीडियो वायरल हो गई और बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी होने लगी तो भारतीय जनता पार्टी ने भदौरिया को जिला मंत्री के पद से हटा दिया है और 3 सदस्यों की कमेटी बनाई है जो इस मामले में पूरी जानकारी देगी। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री भदौरिया के खिलाफ भी कुछ थानों में मुकदमे दर्ज हैं। वो और मनोज सिंह अभी तक फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। जब इस घटना की वीडियो वायरल हुई तो उत्तर प्रदेश के लोग बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं और पुलिस अफसरों को ट्विटर पर टैग करके पूछ रहे हैं कि अपराधी इतने बेलगाम हो चुके हैं कि पुलिस भी उनके आगे लाचार हो चुकी है। आपको बता दें कि अपराधी और पुलिस के बीच ऐसे गठजोड़ से कानपुर के बिकरू कांड में भी सामने आया था, जब कुख्यात बदमाश विकास दुबे के घर दबिश देने गई पुलिस के ही कुछ कर्मचारियों ने मुखबिरी कर दी थी और दुबे ने अपने साथियों के साथ मिलकर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। एसपी ने कहा है कि इस घटना से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेताओं का गुंडा राज, जंगल राज चल रहा है। एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि यहाँ कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही और उत्तर प्रदेश में माफियाओं का राज चल रहा है। मिलेट टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये।
रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।